सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा पोर्शन चला हुआ था। बुक का फर्स्ट पार्ट और उसका लेसन था भूगोल एक विषय के रूप में। हमने भूगोल के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हासिल की थी कि भूगोल किसे कहते हैं, ये किन किन बातों की हमें जानकारियाँ प्रदान करता है। काफ़ी हमने बहुत कुछ इसके बारे में जान लिया था। उससे आगे आज हम भूगोल के अलग अलग विज्ञान क्षेत्रों के साथ इसका क्या संबंध रहा है, इन पर हम चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान का क्या संबंध है, इसके बारे में आज के पीरियड में हम चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है, प्राकृतिक विज्ञान की अंतर्रा पृष्ठ हैं। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल व प्राकृतिक विज्ञान के निकट संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैनिक निकेत से निवास करता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों में अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश और देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भू आवृत है, परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो द्विआयामी प्रदर्शन होता है। भू आभाव को द्विआयामी से परिवर्तित करने का समाधान लेखाचित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। रेखात्मक और परिमाणात्मक तकनीकी में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका, मानस, मानचित्र एवं मानचित्र कला हेतु कला की निपुणता है। यानी भूगोल में भूगोल के सिवाय किस पर, चित्रों पर आधारित कला भी सिखाता है। मानचित्र भी के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट बनता है भूगोल और सामाजिक विज्ञान का क्या संबंध है। रेखाचित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा में अंतरापृष्ठ संबंध है। भूगोल और इतिहास से अंतर संबंध का विवरण पहले से ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, जो उस विषय के मूल आधार होता है। दर्शन किसी भी विषय को जड़ प्रदान करने और उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया को स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में स्वतंत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय एक समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकिकी, सामाजिक यथार्थ अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आदिवासी भूगोल आदि विषयों की घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से राजनीति व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था और की मूल विशेषताएं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय, उपयोग का विवेचन करता है। इन विशेषताओं में यहाँ पर भूगोल के क्षेत्र दिए गए हैं। क्या क्या है इसमें सारे आपसे पढ़ेंगे। भौगोलिक चिंतन, दर्शन शास्त्र, सांस्कृतिक भूगोल, मानव शास्त्र, पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, यानी अलग अलग क्षेत्रों से भूगोल का क्या संबंध रहा है। इस डायग्राम से आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। में प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है, अतएव वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपयोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकिकी की निकटता से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन विधि तंत्र उत्पादों का अनुसरण करता है, जो इन विषयों का पृथक करता है। इसका एक अन्य विषयों की पराश्रेणी का संबंध होता है, जबकि अन्य सभी विषयों को अपना निजी क्षेत्र होता है। भूगोल व्यक्ति
विशिष्ट परक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता, जैसा कि शरीर की सभी कोशिकाओं में एक झिल्ली द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं में आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य उसका संक्षेपण करता है। मानचित्र भूगोलवेत्ताओं का बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ा दृश्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। वर्गीकृत पहचान की जाती है। भूगोल की शाखाएं क्या क्या हैं, यानी इससे की ब्रांचेज क्या क्या हैं। समरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन किए। इसमें स्पष्ट प्रविष्ट होता है भूगोल अध्ययन एक अंतःशिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमनों के अनुसार किया जाता है। भूगोल की दृष्टि से भूगोल के अध्ययन में दो प्रमुख उपागम विषय वस्तुगत क्रमबद्ध प्रादेशिक विषय। वस्तुतः भूगोल का उपागम वही है सामान्य भूगोल होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वोन हमबोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया और प्रादेशिक भूगोल का विकास हमबोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। विषय वस्तु उपागम एक तथ्य को पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया गया। तत्कालीन क्षेत्रीय स्वरूप वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणतः यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विषय स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवतीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन, विषुवतीय मानसूनी वन इत्यादि पहचान और उनका विवेचन सीमांकन करता है। प्रादेशिक उपागम के विश्व को पदानुक्रमित सतर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। फिर भी एक विशेष सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक राजनीतिक प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश से तथ्यों पर अध्ययन समग्रता विविधता एकता खोज करने का के लिए हुए किया जाता है। दैवत्यवाद भूगोल की मुख्य विशेषता इसका प्रारंभ से ही विषय परिवर्तित हो चुका है। दैवत्यवाद विधि अध्ययन से महत्व दिए जाने वाले पक्ष को निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल बल देता, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देते हैं और साथ में मानव भूगोल का विकास हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज जो आपने नोट्स तैयार करने हैं, एक तो भूगोल का अनेक विषयों के साथ क्या संबंध है, इस पर सुंदर नोट्स, सामाजिक विज्ञान के साथ प्राकृतिक विज्ञान के साथ क्या संबंध रहा है, और भूगोल के जो क्षेत्र हैं ये डायग्राम में दिखाए गए हैं, उनको एक पिक्चर पर उतार के पेज पर इनको लिखना है और भूगोल की शाखाओं के बारे में कल हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।